गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में। जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे चलते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं हम लोग सीधे पढ़ाई लिखाई अपनी। और आप सब लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जब ये प्रीमियर हो रहा होगा, क्योंकि आज लाइव तो क्लास हो नहीं पा रही है, लेकिन इसको प्रीमियर के थ्रू कर रहे हैं। तो आज आप लोग जो डाउट पूछे हुए वो डाउट तो डायरेक्टली क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग को जो भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट जब लाइव क्लास होगी, ये प्रीमियर क्लास है, नेक्स्ट जब लाइव क्लास होगी तो उसमें मैं आपसे सारे डाउट क्लियर कर लूँगा ना। अगले क्लास में हम लोग बातचीत करके डाउट क्लियर कर लेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। जो आज सबसे पहले हमें चीज़ बतानी है वो बतानी है 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताना है भाई? 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 प्रकार, ठीक है। 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 प्रकार के आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब प्रकार के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर तो भाई अपने में एक खुद है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 तरीके से। जो पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है कार्टीसियन फॉर्म। और यही फॉर्म अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z = a + ib के फॉर्म में, z = a + ib के फॉर्म में। और इसीलिए हमने कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन प्लेन भी हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर पॉइंट क्या मिलता था आपको? a, b। तो z = a + ib क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरा जो फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी इसको आप कह सकते हो। पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हो। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? z = mod of z in bracket cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। ये आपका क्या है? पोलर फॉर्म है। ये पोलर फॉर्म है किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तीसरा जो फॉर्म होता है यूलर्स फॉर्म क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं z = mod of z e to the power i थीटा से, ठीक है। mod of z e to the power i थीटा, z = mod of z into e to the power i थीटा। ये कौन सा फॉर्म है? यूलर्स फॉर्म है। ये क्या है? यूलर फॉर्म। तो ये आपके 3 फॉर्म है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, और फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप चाहो तो यूलर्स फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हो। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ आप ध्यान समझिए। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + √3i, 1 + √3i, ठीक है। ये लिखा है। तो बताओ अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है। अभी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो और साथ ही साथ यूलर्स फॉर्म में भी चेंज करो। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको थीटा चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? mod of z चाहिए, मतलब मॉडुलस चाहिए और आर्ग्यूमेंट चाहिए। ये जो थीटा होता है ये क्या होता है? ये थीटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट होता है। थीटा क्या होता है भाई? थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। और आर्ग्यूमेंट मैंने निकालना आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए पोलर फॉर्म और साथ ही साथ यूलर फॉर्म, तो दोनों में हमें मॉड भी चाहिए, मतलब आपको चाहिए इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड चाहिए ना, और साथ ही साथ क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। mod of z निकाल लेते हैं। mod of z कैसे निकाल देते हैं? √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 1 है का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट √3 है का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? √1 + 3 दैट इज √4
और ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2। कोई बच्चा कहेगा सर प्लस माइनस 2, लेकिन भाई ये मॉड ऑफ जेड है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो मॉड ऑफ जेड कितना आ गया 2 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या लिखना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी बाई ए, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी बाई ए, मॉड ऑफ बी कितना है √3 बाई ए 1, ये कितना आ जाएगा √3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, दैट इज़ π/3। लेकिन तुरंत इसी को आर्गुमेंट नहीं लिखते थे, ये तो पहला स्टेप होता था। दूसरी स्टेप में हमें क्या देखते थे कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, √3 बन रहा है। पॉइंट क्या मिल रहा है आपको पॉइंट क्या मिल रहा है भाई, पॉइंट देखो, पॉइंट मिल रहा है 1, √3, और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा ही हो जाता था। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाता था, थीटा ही हो जाता था, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/3 है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉड निकाल लिया और आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अब हम लोग पोलर और यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इसी नंबर को हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको अगर हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए z इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मॉड ऑफ जेड कितना है भैया 2 है, तो 2 इन ब्रैकेट कॉस थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आया π/3, तो कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया। अगर यूलर फॉर्म आपसे पूछा जाए तो यूलर फॉर्म भी अब लिख सकते हैं आप लोग, यूलर्स फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, z इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड कितना आया 2 आया, इंटू e⁻i थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना आया π/3 आया। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्म में हो गया z इक्वल्स टू 2e⁻i π/3। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके होंगे, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था, ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल था। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू आई, तो ये आपका अभी कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको आप लोग पोलर और यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हो। किस किस फॉर्म में लिखना चाहते हो, पोलर फॉर्म में और यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यूलर्स फॉर्म में लिखना चाहते हो। तो आपको चाहिए क्या, इसका मॉड ऑफ जेड चाहिए और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चाहिए इसको लिखने के लिए। मॉड ऑफ जेड इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो a+ib के फॉर्म, तो ये तो आपका प्योरली इमेजिनरी है ना, प्योरली इमेजिनरी है। इसका मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट रियल नंबर का जो रियल पार्ट का होता था उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसमें रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड देखो, ये जो नंबर है ये इससे जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा भाई इससे 0,1, 0,1 ये पॉइंट है, ये किस एक्सिस पे लाई करता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है। और अगर पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता था तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता था π/2, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाता था भाई π/2। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2। अब हमें मॉड भी मिल गया, आर्गुमेंट भी मिल गया, तो हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड दैट इज 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना, हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया थीटा, ठीक है, यही थीटा है, कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। और अगर यूलर फॉर्म में लिखना है तो z इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड इंटू e⁻i थीटा होता है, तो मॉड ऑफ जेड 1 है इंटू e⁻i, और थीटा कितना आया π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻i इंटू π/2। ठीक है, ये आपने 2 एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को कैसे हम लोग पोलर या यूलर फॉर्म में चेंज करते हैं। आप बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, आप लोग को यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट है? अगर डाउट हो तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, जो डाउट हो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट सारे पढ़ूंगा और कमेंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके
सारे डाउट को क्लियर करूँगा, आप सबके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक समझ में आया तो मैं स्क्रीन से जानबूझ के हटा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे इस पूरे जितना भी लिखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ने चल रहे हैं। सेकंड चीज़ जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है यूलर्स आइडेंटिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। यूलर आइडेंटिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए, यूलर आइडेंटिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब है, थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ और थोड़ा सा स्लो पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्लो पढ़ा भी रहा हूँ, बट नेवरदलेस वी आर डूइंग। कर रहे हैं हम लोग कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब देखेंगे यूलर्स आइडेंटिटी एंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन। यूलर्स आइडेंटिटी एंड इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। मैं इतने धीरे लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि आप साथ साथ चाहो समझने के बाद लिख भी सकते थे, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लिख आप भले में बात लीजिएगा, ठीक है, भले बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो उसमें जो पहली आपकी आइडेंटिटी है, यूलर आइडेंटिटी है, वो क्या कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को देखा जाए, समझा जाए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिखा जा सकता है ई टू द पावर आई थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिखा जा सकता है ई टू द पावर आई थीटा। क्या लिखा जा सकता है? ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा। अब एक बात ध्यान से आप समझिएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई टू द पावर आई थीटा लिखा गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को भी आप ई टू द पावर आई थीटा लिख दो। नहीं, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। यूलर आइडेंटिटी जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लिखी जा सकती है जब, पहले नंबर की बात समझो, जब ये थीटा और ये थीटा दोनों थीटा बराबर हो। मतलब कॉस के साथ वाला थीटा और साइन के साथ वाला थीटा दोनों बराबर हो, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइन थीटा हमेशा आई के साथ है, साइन थीटा हमेशा आई के साथ है, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़, ये बीच में जो साइन हो वो प्लस साइन हो, बीच में साइन कैसा हो? प्लस साइन हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में कब लिख पाओगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा? अगर ऐसा दिखे तो ई टू द पावर आई थीटा कब लिख पाओगे? पहली चीज़ क्या ध्यान देना है, दोनों ये जो थीटा है, ये जो दोनों थीटा है इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़, साइन थीटा, जो साइन थीटा है वो सदैव आई के साथ है, साइन थीटा आई के साथ है। और तीसरी चीज़, इनके बीच का जो साइन है वो पॉजिटिव साइन होना चाहिए, प्लस यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा। आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरी जो आइडेंटिटी या रिलेशन देखें। दूसरी, अगर आप समझो कि अगर मैं लिख दूँ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो हमने क्या बताया था, थीटा थीटा इक्वल होने चाहिए, तो थीटा तो दोनों इक्वल है। साइन थीटा आई के साथ आना चाहिए, वो आर है, लेकिन बीच का साइन मैंने बोला प्लस होना चाहिए और यहाँ पर क्या है? माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और देखो जुगाड़ कैसे करेंगे, इसको लिखा जा सकता है कॉस माइनस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसको लिखा जा सकता है प्लस आई साइन माइनस थीटा, आई साइन माइनस थीटा, ठीक है। आई साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये लिखा जा सकता है। अब इसको देखो, अब देखो ये थीटा बराबर है, ये भी माइनस थीटा, ये भी माइनस थीटा है। साइन थीटा आपके आई के साथ आ रहा है और बीच का चिन्ह अब पॉजिटिव हो गया, अब प्लस हो गया। अब इसको लिख सकते हो ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे थीटा
पॉजिटिव ना होकर क्या है, नेगेटिव है। तो ये e टू द पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हो उसको, e टू द पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हो, e टू द पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हो। चलो बताओ भाई, ये बात क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात आप समझ पा रहे हो? वीडियो बीच में ब्लर हो जाती है यार, यही तो दिक्कत है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो भाई? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर ई टू द पावर आई थीटा हो गया, और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि थीटा थीटा दोनों इक्वल होने चाहिए, आई के साथ आना चाहिए साइन थीटा, और बीच का चिन्ह पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर बीच का चिन्ह आपका नेगेटिव था, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये जुगाड़ हम लोगों ने लगाया। चलो तीसरी जो आइडेंटिटी है उसको अगर हम लोग देखें, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर लफड़ा हो गया, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, यहाँ पर लफड़ा हो गया। क्या पंगा हो गया? थीटा थीटा तो इक्वल है, लेकिन और बीच में चिन्ह भी पॉजिटिव है, लेकिन आई के साथ साइन थीटा ना आकर क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। लेकिन हमारा क्या हिसाब है भाई, आई के साथ क्या आना चाहिए, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा आना चाहिए। मतलब साइन थीटा किसके साथ आना चाहिए, आई के साथ आना चाहिए। उसके लिए क्या हिसाब लगाओगे आप, कर लो आई कॉमन ले लो, आई कॉमन लो। अब आई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से जब आई कॉमन लोगे तो 1 बाई आई साइन थीटा हो जाएगा, 1 बाई आई साइन थीटा हो जाएगा। और मैंने शुरू में पहली कक्षा में पढ़ाया था कि 1 बाई आई कितना होता है, माइनस आई होता है। 1 बाई आई कितना होता है, माइनस आई होता है कि नहीं भाई, 1 बाई आई माइनस आई होता है। तो ये लिखा जा सकता है आई ब्रैकेट में कॉस थीटा, और 1 बाई आई को माइनस आई लिख लो तो माइनस आई साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा। ठीक है मित्र, पक्की बात। अब देखो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको तो अभी हम लोगों ने लिखा है ये, ठीक है। और आई को अभी हमने यूलर फॉर्म में चेंज किया था। आई को जब यूलर फॉर्म में चेंज किया था हमने, जेड बराबर आई को यूलर फॉर्म में चेंज नहीं किया था अभी कुछ देर पहले ही यूलर फॉर्म में, तो चेंज क्या किया था, क्या लिखा था, जेड इक्वल्स टू ई टू पावर आई पाई बाई 2, ये लिखा था ना। तो आई को लिख सकते हैं हम ई टू द पावर आई पाई बाई 2 और इनटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आई थीटा, या ई टू द पावर आई माइनस थीटा। ठीक है, दोनों आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका दोनों बेस इक्वल है, आपके जो घात होते हैं पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो आई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपका साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये कितना लिखा जा सकता है भाई, ये लिखा जा सकता है ई टू द पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा, ई टू द पावर आई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना लिखा जा सकता है, ई टू द पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अगर नहीं दिक्कत है तो जो चौथी आइडेंटिटी हम लोग देखने चल रहे हैं वो क्या है अपने पास, साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। देखो यहाँ पर एक और जुगाड़ लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और जुगाड़ लगा सकते थे। ये जुगाड़ बताओ इसका क्या है, एक इसका और जुगाड़ बता देता हूँ आपको। देखो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा था, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा था। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइन, ध्यान से देखिएगा। अब देखो साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, प्लस आई, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा। लिख सकते हो कि नहीं बताओ भाई? इसी को देखो ये हमने लिख दिया। अब देखो दोनों थीटा बराबर हैं, आई आ रहा है साइन वाले के साथ, साइन वाले के साथ क्या आ रहा है आई, और बीच का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसको लिख सकते हो ई टू द पावर आई, और थीटा जो है, थीटा कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो वही वाला आंसर आ गया कि नहीं, वही आंसर आ गया कि नहीं बताओ भाई? देखो एक बढ़िया सा हिसाब बताया कि नहीं, एक और अच्छा सा हिसाब बता दिया कि नहीं? ठीक है, तो ये गणित है भाई, गणित है प्यारे, प्यार करना सीखो गणित से। अच्छा देखो यहाँ पे भी हिसाब बनाने के लिए आपको आई कॉमन लेना पड़ेगा, आई कॉमन ले लोगे
आई कॉमन ले लो, आई क्या माइनस आई कॉमन ले लो ना, ये माइनस आई कॉमन ले लो, माइनस आई कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1/i साइन थीटा, -1/i साइन थीटा। इसको देखो आगे लिखते हैं, तो ये माइनस आई तो है ही, माइनस आई तो है ही, ठीक है, माइनस आई तो है ही, ये देखो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और देखो 1/i होता है माइनस आई, 1/i कितना होता है माइनस आई, और माइनस आई में आई का माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस आई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आई माइनस आई होता है e टू द पावर माइनस आई थीटा, ठीक है, माइनस आई कितना होता है e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2, या फिर ऐसे लिखो e टू द पावर आई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। देखो ये वाला तो हमने सॉल्व कराया है, ये चीज़ अगर यहाँ पर यही माइनस आई होता तो e टू द पावर आई माइनस पाई बाई 2 आता, उसी की वैल्यू यहाँ लिखा है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना जानते हैं, अब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना लिखते हो e टू द पावर आई थीटा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको, तो देखो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर आई थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2, ये आपका चौथा आइडेंटिटी आ गया। तो 1, 2, 3 और ये 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आप सीख पा रहे हो। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए आप लोग। है कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके जेईई मेन 2020 में आया हुआ है। पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे डी मॉयस थ्योरम, ठीक है, फिर हम लोग डी मॉयस थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके जेईई मेन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। आइए करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। तो मैं पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिससे कि अगर आप लोग को ट्राई करना है तो क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, तब तक मैं बोर्ड को जो भी लिखा गया उसको इरेज करूँगा, ठीक है। मैं पहले तो आपको क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या क्या उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द वैल्यू ऑफ कितने का पूछा है, -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i या i√3 कुछ भी कह लो, ठीक है। √3i या i√3 लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो। -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर 30, ठीक है। इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इज, ठीक है। और कितने वैल्यू है, 4 ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रखा है, -2 टू द पावर 15 इंटू आई, ऑप्शन बी इज गिवन -2 टू द पावर 15, ऑप्शन सी इज गिवन 2 टू द पावर 15 इंटू आई, और ऑप्शन डी इज गिवन 65, ऑप्शन डी इज गिवन 65। सो दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई इट, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करिए, अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे तो एक बार ट्राई करिए इसको, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप सब इसको, ठीक है। एक बार ट्राई करिए आप सब इसको। चलिए ट्राई कर रहे हैं आप लोग। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आसान ही है, और जेईई मेन 2020 का है, जेईई मेन 2020 का है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि व्हेनेवर हायर पावर्स आर present
देन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू यूलर्स फॉर्म। ठीक है, जब भी आपको हायर पावर गिवन हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ना यूलर फॉर्म में चेंज कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में चेंज कर दो? यूलर फॉर्म में चेंज कर लो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। देखो, इसको आपको बदलना है, इसकी वैल्यू बतानी है और ये आपके 4 ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि -1 + i√3 को यूलर फॉर्म में बदलना है। हमें किस फॉर्म में बदलना है? यूलर फॉर्म में बदलना है। अगर इसको यूलर फॉर्म में बदलना है तो हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए इसका मॉड चाहिए और दूसरा चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट। चाहिए, ठीक है। इस जेड का आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, इस जेड का क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो मान लो इसको मैं Z1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको तो ये आपका मॉड ऑफ Z1 चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 चाहिए हमें। तो मॉड ऑफ Z1 निकालना तो आसान है हमारे पास। क्या कर लोगे? √-1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2। मॉड ऑफ Z1 कितना आ जाएगा? 2। मॉड ऑफ Z1 कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 लिखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होता है? पहले तो आप थीटा निकालोगे, tan थीटा, वो आप लिखते हो मॉड ऑफ b/a। तो मॉड ऑफ √3 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज √3। तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से π/3, 60 डिग्री ना, π/3। लेकिन क्या आर्ग्यूमेंट π/3 लिखोगे आप? क्या आर्ग्यूमेंट π/3 लिखोगे? नहीं। आप क्या करोगे? पहले चेक करोगे कि ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है। तो पॉइंट क्या है? -1, √3। किस क्वाड्रेंट में है भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, और यहाँ पर ये Z1 मान रखा है हमने, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π-θ। क्या हो जाता था? π-θ। तो π-θ कितना है भाई? π/3। ये आ जाएगा आपका 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट आपका कितना लिखोगे? 2π/3। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना लिखोगे? 2π/3। अब आपके पास आर्ग्यूमेंट पता है, आपके पास मॉड पता है, तो आप इसको यूलर फॉर्म में Z1 को लिख सकते हो। Z1 को यूलर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ Z1 e⁻i⁻θ। तो मॉड ऑफ Z1 कितना? 2 इंटू e⁻i, और थीटा कितना है? 2π/3। ओके भाई, ठीक है, क्लियर है। अब जो सेकंड है आपका नीचे वाला, इसको हम लोग मान लो सपोज करो Z2 मान लेते हैं, ठीक है। इतना मानना वानना है नहीं, डायरेक्टली लिखना होता है आपको ना, लेकिन पहली बार करा रहा हूँ आपको, तो कैसे किया जाता है, अप्रोच क्या होता है, उसको मैं समझा रहा हूँ, पूरा एकदम खोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ खोल के ओपनली बता रहा हूँ। अगर डायरेक्टली करना होता, आप एक बार प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो Z2 इसको मान लेता हूँ 1 - i को Z2 मान लेता हूँ। तो मॉड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? ये हो जाएगा √2। अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट में भी करूँगा। ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा? √2, क्योंकि भाई अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी का पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर Z2 लिखोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिखोगे तो बताओ पॉइंट जो होगा, यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? पॉइंट 1, -1 किस में मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा वो -θ हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू निकालना और आर्ग्यूमेंट क्या लिख दोगे? -θ। फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ होता था। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्गूमेंट क्या हो जाता था? -θ हो जाता था। तो पहले तो थीटा निकाल लो। tan θ = मॉड ऑफ b/a लिखते हो, तो b कितना है? -1, a कितना है? 1, तो ये आ जाएगा आपका थीटा इक्वल tan θ = 1, इट मीन्स थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/4। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। और थीटा इक्वल टू π/4 आ गया, तो आर्गूमेंट ऑफ Z कितना हो जाएगा? -π/4 हो जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा? -π/4। इसलिए आप चाहो तो Z2 के लिख सकते हो पोलर फॉर्म में। कैसे? मॉड ऑफ Z2 e⁻i⁻θ के रूप में, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z2 कितना है? √2 इंटू मॉड ऑफ Z2 √2 है e⁻i⁻θ, i, और आर्गूमेंट कितना है? -π/4।
माइनस पाई बाई 4। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि Z1 दैट इज -1 प्लस i√3 को पोलर फॉर्म में चेंज किया। फिर Z2 दैट इज 1 माइनस आई को पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म कह रहा हूँ, यूलर फॉर्म में चेंज किया। इन दोनों को यूलर फॉर्म में ये चेंज किया। अब यूलर फॉर्म में चेंज कर दिया है, अब वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेता है। अब इसको वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रब कर दूँ, ऑप्शन, चलो क्वेश्चन को रब नहीं करता हूँ, उधर सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन को रब नहीं करता हूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इधर रब ही कर देता हूँ। आप ऑप्शन देख लो एक बारी ना, ऑप्शन देख लो, या फिर छोड़ो ऑप्शन क्या ही देखना, जो आंसर आएगा हम लोग का ठीक रहेगा, ठीक है। आओ, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप सब देख रहे हैं तो कहीं गलतियाँ होगी तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर 30, इसकी निकालनी है। अब ऊपर वाले को आपने यूलर फॉर्म में लिखा कितना, 2 इंटू ई टू द पावर, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, 2 इंटू ई टू द पावर आई 2π/3, और नीचे वाला क्या लिखा, √2 इंटू ई टू द पावर आई -π/4, ठीक है। ये टोटल टू द पावर 30, टोटल टू द पावर 30, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कटेगा तो √2 बचेगा, ऊपर √2 बचेगा, और ये बचेगा ई टू द पावर आई 2π/3, और ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा π/4, और होल टू द पावर 30, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखो √2 टू द पावर 30 इंटू ई टू द पावर आई, इधर ये इसको सॉल्व करो और मल्टीप्लाइड बाई 30 हो जाएगा ये ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 12 ले लोगे, ठीक, एलसीएम 12 ले लोगे तो ये आ जाएगा 8π और प्लस 3π इंटू 8π प्लस 3π इंटू 30, ठीक है, इंटू 30। तो ये हो जाएगा, ये आपका 1/2 टू द पावर 1/2 लिखोगे तो 1/2 से 30 कटेगा, 2 टू द पावर 15 हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर आई, ये हो जाएगा 11π, ठीक है, ऑन बाई 2 इंटू 5, क्या किया 6 से इसको काटा तो ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में कटा, तो अल्टीमेटली टोटल कितना आ गया, 2 टू द पावर 15 इंटू ई टू द पावर आई 55π/2, 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 ठीक है, यही तो है 55π/2, ओके। तो ये आपका आया। अब इसको देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये यूलर फॉर्म में है। अब ई टू द पावर आई थीटा को आप क्या लिखते थे बताओ भाई, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते थे कि नहीं, ये लिखते थे, ठीक है, ये लिखते थे, क्योंकि आपका आंसर जो ऑप्शन दिया था वो आई के टर्म्स में दिया था और उस टर्म में लाने के लिए हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखना है ई टू द पावर आई 55/2 पाई को क्या लिखने चल रहे हैं हम लोग, इसको लिखेंगे cos 55π/2 cos 55π/2 प्लस आई साइन 55π/2, लिखोगे कि नहीं भाई, लिखोगे। अब cos का π/2 मल्टीपल जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, π/2 का अगर मल्टीपल होता है cos में, जो cos का एंगल होता है π/2 का मल्टीपल होता है तो 0 हो जाता है। और 55π/2 को देखो क्या लिख सकते हो, 55π/2 को लिखा जा सकता है, यहाँ लिखता हूँ, इतने में आपको समझाता हूँ, 55π/2 को लिख सकते हो 54π प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको 54/2 करोगे तो ये हो जाएगा 27π प्लस π/2, लिख सकते हो नहीं, 27π प्लस π/2, मतलब आपका साइन 55π/2 लिखा जा सकता है, साइन 27π प्लस π/2, ये लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ भाई, ये लिखा जा सकता है। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माइनस साइन π/2, ये हो जाएगा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा -1, मतलब साइन 55π/2 की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो इस पूरी की वैल्यू, इतनी की वैल्यू आ गई -1। तो 2 टू द पावर 15 इंटू ये 0 हो गया, आई बचा और ये -1, तो ये आई इंटू -1 कितना आ जाएगा -i, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आई इधर, तो -2 टू द पावर 15
आई, ये आंसर होगा माइनस 2 टू द पावर 15 आई। देखो ऑप्शन ए था, ठीक है, आपके आंसर में ऑप्शन ए यही था, आपके आंसर में ऑप्शन ए यही था। सो दिस इज योर क्वेश्चन, जो कि आपके जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। जेईई मेन 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, जेईई मेन 2020 के, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट थिंग, अब अगली चीज़ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डे मॉयर्स थ्योरम। इसको मिटा रहा हूँ मैं। डे मॉयर्स थ्योरम क्या होता है? डे मॉयर्स थ्योरम ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। डे मॉयर्स थ्योरम बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे बड़े तकलीफ में रहते हैं, लेकिन सिंपल उसकी स्टेप को समझना है, उसके रूल को समझना है और आराम से आपको समझ में आएगा। बस आप लोग साथ बने रहिए और जो बताया जाए बड़े पेशेंसली उसको सुनिए, समझिए, लिखिए बार बार, ठीक है, अपने आप सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा एफर्ट आप डालोगे, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। और ए टू जेड सब पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, कुछ भी स्किप ना हो, और सब में समय भी दिया जा रहा है। जितना पढ़ रहे हैं हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं, भले थोड़ा सा कम टॉपिक कवर हो, लेकिन हम लोग जहाँ तक पढ़ेंगे सारी की सारी बातें बड़ी सॉलिड रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने चल रहे हैं डे मॉयर्स थ्योरम, ये देखने चल रहे हैं हम लोग डे मॉयर्स थ्योरम। क्या होता है डे मॉयर्स थ्योरम? इसमें डे मॉयर्स साहब ने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए थे। पहला रिजल्ट क्या दिया था? पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? उन्होंने कहा अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर अगर n हो, इसके पावर क्या हो? n हो, वेयर n इंटीजर, n इज इंटीजर, n क्या हो? इंटीजर हो, n क्या हो? इंटीजर हो, n क्या हो? इंटीजर हो, देन इट कैन बी रिटन एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, आई साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n को लिख सकते हो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इफ n इज इंटीजर। बट जो सेकंड रिजल्ट है, उन्होंने कहा कि इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर कोई आपका रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है? रेशनल, p बाई क्यू फॉर्म का है ना, p बाई क्यू फॉर्म, दैट इज रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तब आप इसको डायरेक्टली cos p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा नहीं लिख सकते, इसको ये नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको दो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट स्टेप इज आपको क्या करना होगा इसमें? पहले स्टेप में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, या फिर पहले स्टेप में आपका क्या करना होगा? ऐड 2n पाई टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा में 2n पाई पहले स्टेप में आप ऐड करो। तो आप इसको लिख दोगे, मतलब अगर आपसे कहा जाए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p बाई क्यू है, तो पहले स्टेप में क्या करोगे? ऐड 2n पाई टू आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में 2n पाई ऐड करो, तो cos 2n पाई प्लस थीटा लिखो प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा लिखो। पहला स्टेप तो ये करो, टू द पावर p बाई क्यू। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे लिखिए, नाउ मल्टीप्लाई p बाई क्यू, अब p बाई क्यू मल्टीप्लाई कर दो। देन इसको आगे आप फर्दर लिखोगे तो लिख सकते हो cos 2n पाई प्लस थीटा इंटू p बाई क्यू प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा इंटू p बाई क्यू। सो फाइनली आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप नहीं ले सकते हो, ये चीज़ ये गलत है। आपको अगर इसको इस फॉर्म में तोड़ना है
तो आप यहाँ पर पहुँचोगे। पहले 2n पाई आपको ऐड करना पड़ेगा आर्गुमेंट में, फिर आप p बाई क्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज योर डिमर्स थ्योरम। सो दिस इज योर डिमर्स थ्योरम। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपका डिमर्स थ्योरम। दिस इज योर डिमर्स थ्योरम। अब एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, कि ये जो n है सर, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे। n की वैल्यू आप पुट करोगे इंटीजर, n की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर जो n है 2n पाई में n जो है उनकी वैल्यू इंटीजर पुट करोगे और शुरू करोगे 0 से, 0 1 2 3 और ये वैल्यू पुट करोगे q माइनस 1 तक। क्या वैल्यू पुट करोगे, q माइनस 1 तक। कहाँ तक पुट करोगे n की वैल्यू, q माइनस 1 तक। q कौन वाला, यही वाला p बाई क्यू वाला। इट मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p बाई क्यू की क्यों वैल्यूज़ होंगी, कितनी वैल्यू होंगी, क्यों अलग अलग मान होंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा विल बी क्यों मान होंगे, क्यों अलग अलग वैल्यू होंगे। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं तो आपको सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, जबकि इसको आपको मिलनी चाहिए क्यों वैल्यू। तो उसके लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, n की वैल्यू आप पुट करते चले जाओगे और अलग अलग वैल्यू आपको मिलती रहेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी, क्यों वैल्यू। कितनी वैल्यू मिलेंगी, क्यों, क्योंकि 0 से q माइनस 1 तक रखोगे तो क्यों अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। इस बात को अगर आप लोग समझ पाए हो तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिमर्स थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ डिमर्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डिमर्स थ्योरम। डिमर्स थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, अब हम लोग डिमर्स थ्योरम का एप्लीकेशन को देखने चल रहे हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक की वीडियो आप लोग को टोटली कंप्लीटली थॉरली समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ समझते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डिमर्स थ्योरम। डिमर्स थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, डिमर्स थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। आप लोग को बड़े प्यारे तरीके से समझ में आएगा, नो डाउट आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिमर्स थ्योरम। डिमर्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, आपको कह दे कि सॉल्व z टू द पावर 3 इक्वल्स टू आई, z टू द पावर 3 इक्वल्स टू आई, इसको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। z टू द पावर 3 इक्वल्स टू आई है, इसका मतलब ये हो गया कि z इक्वल्स टू आई टू द पावर 1/3 ना, z इक्वल्स टू आई टू द पावर 3। तो z इक्वल टू आई टू द पावर 3 का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसकी घात 3 करोगे, जिसकी पावर 3 करोगे, जिसका क्यूब करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। अब सिंपल इक्वेशन से आप समझते हो कि z के पावर 3 है, पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है, तो आपको कितने सोल्यूशन मिलने चाहिए, 3 सोल्यूशन मिलने चाहिए। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो z इक्वल्स टू आई टू द पावर 1/3। अब हम लोग निकालने चल रहे हैं z के वो अलग अलग मान, z के वो अलग अलग मान जिसके लिए अगर आप उसका क्यूब करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई। ठीक है, तो z इक्वल्स टू आई टू द पावर 1/3, ये है कि नहीं, इस बात को आप लोग नकार नहीं सकते, ये क्लियर है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, आई टू द पावर 1/3 है, इसको आप लोग पहले पोलर फॉर्म में लिखो। पहले क्या लिखोगे, पोलर फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे, पोलर फॉर्म में लिखोगे। आई टू द पावर 1/3 को किस फॉर्म में लिखोगे, पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए मॉडुलस, मॉड ऑफ जेड चाहिए, और आपको चाहिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। दो चीज़ चाहिए होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज वही थीटा, यही चाहिए होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो मॉड ऑफ जेड तो इसकी 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा ये बताओ, आई है, क्या है, आई है, आई टू द पावर। ठीक है, सिर्फ आई के अगर हम लोग देखें, आर्गुमेंट ऑफ आई कितना हो जाएगा, ये आपका है 0,1 ना, मतलब 0,1 मतलब वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना होता है, π/2, तो ये π/2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 × cos π/2 प्लस आई साइन π/2 टू द पावर 1/3, टू द पावर 1/3 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने, इसको पोलर फॉर्म में लिख लिया।
अब देखो इसके पावर 1/3 है। डिमॉर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो इसको लिख सकते हो कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा, साइन n थीटा लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर p/q है तब इसको डायरेक्टली p/q को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए स्टेप हमने बताया था। तो क्या ये p/q के रूप का नहीं है? है, रेशनल नंबर है, p/q के रूप का है। तो इसमें स्टेप फॉलो करोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, 2n पाई को ऐड करते थे, आर्गूमेंट में 2n पाई को ऐड करते थे। तो z इक्वल टू लिखोगे 1 है तो 1 रहने दो, खत्म, मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा। तो कॉस 2n पाई प्लस पाई/2 इंटू प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई/2 होल टू द पावर 1/3, होल टू द पावर 1/3 लिखोगे कि नहीं भाई, लिखोगे। अब क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेप में क्या करते थे, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते थे p/q का, मतलब वो 1/3 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 इंटू 1/3 इंटू कितना 1/3 इंटू 1/3 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई/2 इंटू 1/3, ठीक है भाई। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भाई साहब को, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब n की वैल्यू आप कहाँ तक क्या क्या रखोगे, आप कहाँ तक रखते थे, 1/3 है तो q-1 तक रखते थे, तो ये q है ना, q-1 मतलब 3-1 मतलब 2 तक रखोगे, तो 0 रखोगे 1 रखोगे 2। n की वैल्यू कहाँ तक रखते थे, q-1 तक, और q यहाँ पर कितना है 3, तो q-1 मतलब 3-1 कितना 2 तक रखोगे। तो जब n की वैल्यू 0 रखोगे, when n की वैल्यू 0, when n इक्वल्स टू 0, जब n इक्वल्स टू 0 है तब z की वैल्यू कितनी आएगी, तब देखो z की वैल्यू कितनी आएगी भाई, n इक्वल्स टू 0 रखो तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये पाई/2 में 1/3 मल्टीप्लाई तो पाई/6 हो जाएगा, तो cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6 आ जाएगा कि नहीं। अब cos पाई/6 क्या होता है फ्रेंड, cos 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये √3/2 आ जाएगा, प्लस आई साइन 30 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली z इक्वल्स टू √3 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, √3 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2। व्हेन n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तब z कितना आएगा भाई, तब z कितना आएगा, देखो n इक्वल्स टू 1 पुट करो, सब लोग पुट करो भाई, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करिए सबके सब। n इक्वल्स टू जब 1 पुट करोगे आप, जब n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/2, 2 पाई प्लस पाई/2, ये तो होगा ना भाई। n इक्वल्स टू जब 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/2 इंटू आपका 1/3 होगा, इंटू 1/3 होगा, ये तो होगा ना। तो 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई/2 मतलब 5 पाई/6 ना, तो ये हो जाएगा cos 5 पाई/6 प्लस आई साइन 5 पाई/6, ठीक है, 5 पाई/6, ठीक है। अब 5 पाई/6 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई/6 ना, तो ये लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई/6 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई/6, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक्स है भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक्स है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक अप्लाई करोगे तो z इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस कॉस पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6, तो ये कॉस पाई/6 √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 प्लस आई ये होता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस √3 प्लस i/2, तो एक z की वैल्यू आ गई माइनस √3 प्लस i/2, ठीक है। तो एक तो z की वैल्यू ये आई, एक z की वैल्यू ये आई। अब n इक्वल्स टू 2 रख लो, अब n इक्वल्स टू 2 रख लो, व्हेन n इक्वल्स टू 2, व्हेन n इक्वल्स टू 2 तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, व्हेन n इक्वल्स टू 2 तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू देखो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 और 1 9, 9 पाई/2, तो ये 9 पाई/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 9 पाई/6, 9 पाई/6,
9π/6, 9π/6 तो ये आ जाएगा, 3 से काट दो तो 3π/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3π/2 प्लस आई साइन 3π/2। ठीक है, cos 3π/2 जीरो होता है, cos 3π/2, 3π/2 में 270 हो गया ना, cos 270 जीरो होता है और sin 270 -1 होता है, तो ये तो जीरो हो गया, ये -1 तो माइनस आई हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू माइनस आई, तो थर्ड वैल्यू आ गई z इक्वल्स टू माइनस आई। इसका मतलब z की वैल्यू माइनस आई रखो या z की वैल्यू ये रखो या z की वैल्यू ये रखो, तो अब उसका क्यूब करोगे ना तो आंसर आएगा आई। आंसर क्या आएगा? आई आएगा। ये 3 सोल्यूशन हुए। ये कितने सोल्यूशन हुए? 3 सोल्यूशन हुए। देखो ये आपकी ब्यूटीफुल चीज़ है ना, ये ब्यूटी है आपकी डिमॉस थ्योरम की, ये ब्यूटी है आपकी डिमॉस थ्योरम को। ठीक है, आप देखो इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा? आई आएगा। इसका भी क्यूब करोगे तो आई क्या आएगा? आप घर पे बैठ के कर लेना। इसका भी क्यूब करोगे तो आई। इसका तो मैं दिखा सकता हूँ, माइनस आई टू द पावर 3 है। देखो माइनस आई टू द पावर 3 तो माइनस है तो माइनस की पावर, इसको लिख सकते हो -1 की पावर 3 और आई की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? -1 की पावर 3 तो माइनस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई आई की पावर 3 को लिख सकते हो क्या? बताओ भाई, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो कि नहीं? अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो -1 प्लस और सिर्फ बचा कितना? आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आई आ गई। आगे कि नहीं भाई? आगे। ठीक है, तो इस तरीके से जेड क्यूब इक्वल्स टू आई को हम लोगों ने सॉल्व किया और जेड की ये और ये 3 वैल्यू आई। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। सो दिस इज़ योर क्लास आज की, जो कि हम लोगों ने की। यहाँ तक पढ़ा हम लोग और आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।